हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेनफील्ड मूवी की जो कि अभी रिलीज हुई है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर दें, और नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपका इरादा बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें रेनफील्ड नाम के इंसान को कुछ लोगों के साथ में बैठे हुए दिखाते हैं, जहाँ वो लोग अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बता रहे होते हैं। उस सेशन में एक कैटलीन नाम की लड़की होती है जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है। हालांकि रेनफील्ड अपनी रिलेशनशिप के बारे में उन लोगों को नहीं बताता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन वो उन लोगों को ना बता के हम लोगों को बताता है कि अब से कई सदी पहले उसकी मुलाकात ड्रैकुला से हुई थी। तब वो एक रियल एस्टेट एजेंट था। ड्रैकुला ने उसकी जान पहचान हाई सोसाइटी में बनाई, जिसके बाद ड्रैकुला ने रेनफील्ड को अपना सर्वेंट बना लिया, जिससे उसे कुछ पावर्स मिली, साथ ही वो इमॉर्टल बन गया। लेकिन उसे ड्रैकुला के लिए ब्लड का इंतजाम करना पड़ता था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट से एक दिन पहले शिफ्ट होता है, जहां कुछ ड्रैकुला हंटर ड्रैकुला को मारने आए थे। तो वो अपनी मदद करने के लिए रेनफील्ड को बुलाता है। आते टाइम रेनफील्ड एक कीड़ा खाता है और बताता है ड्रैकुला को जैसे इंसान का ब्लड पीने से पावर मिलती है, वैसे ही उसके सर्वेंट को बग खाने से पावर मिलती है। जब रेनफील्ड उसके पास पहुंचता है तो उन लोगों ने ड्रैकुला को कैद कर लिया था। वो लोग रेनफील्ड को समझाते हैं कि ड्रैकुला अब नहीं छूट सकता है, वो लोग उसे मार देंगे जिससे तुम भी फ्री हो जाओगे। लेकिन ड्रैकुला रेनफील्ड को समझाता है ये लोग मुझे मारने के बाद में तुझे भी मार देंगे, इसलिए रेनफील्ड उसकी मदद कर देता है। तो ड्रैकुला उन्हें मार देता है, लेकिन उनमें से एक खिड़की का पर्दा हटा देता है, जिससे ड्रैकुला जल जाता है और बहुत कमजोर हो जाता है। तो रेनफील्ड उसके लिए ब्लड का इंतजाम करने के लिए ही सेशन में गया था। वो सेशन खत्म होने के बाद में कैटलीन के बीएफ के पास जाता है, जो कि उसे एक हिटमैन समझता है क्योंकि उन्होंने एक टेडी लोवो नाम के माफिया से ड्रग चुराया था। वो रेनफील्ड को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो कैटलीन का फ्रेंड है, तो वो उस पे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी रेनफील्ड उनके हाथ पैर तोड़ के उन्हें बेहोश कर देता है। जिसके बाद में वहाँ पर वो हिटमैन आ जाता है, जो कि काफी खतरनाक था, और रेनफील्ड के पास में सुपर स्ट्रेंथ थी, वो उसे भी मार देता है। और टेडी लोवो बाहर खड़ा होता है, जो कि उसे देख लेता है। वो उसे देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। उसको पकड़ने वाली पुलिस ऑफिसर का नाम रिबेका होता है। इधर रेनफील्ड उन सारे लोगों को लेकर ड्रैकुला के पास आ गया होता है। ड्रैकुला उन लोगों का खून पीने लगता है, लेकिन उसे उनका खून पसंद नहीं आता है। उसे इनोसेंट और अच्छे लोगों का खून चाहिए था। तो वो रेनफील्ड पे गुस्सा होता है और अच्छे लोगों का खून लाने को कहता है। तो रेनफील्ड उसे समझाता है कि अच्छे लोगों को मारना और उनको यहाँ लाना काफी खतरनाक हो सकता है। वो लोग इससे दुनिया की नजर में आ सकते हैं, क्योंकि अब का जमाना पहले की तरह नहीं रहा है। बुरे लोगों को लाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कोई भी उनके बारे में नहीं पूछता है, कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है। लेकिन अगर किसी अच्छे इंसान को मार दिया जाए तो उसके घर वाले और पुलिस और सरकार सब उसकी परवाह करते हैं। इसलिए हमें अच्छे इंसानों को नहीं मारना चाहिए। तो ये बात सुन के ड्रैकुला रेनफील्ड के पेट को काट देता है और उससे कहता है तुम मेरे सर्वेंट हो, जो तुमसे कहा जाए वो करो, ज्यादा इंसान बनने की कोशिश नहीं करो। जो मैंने तुम्हें इमॉर्टलिटी का इनाम दिया है उसकी कदर करो। जिसके बाद में वो अपने ब्लड से उसको ठीक कर देता है। उसके बाद हमें टेडी लोबो को दिखाते हैं, जो कि बहुत आसानी से छूट जाता है। तो रेबेका अपने हेड ऑफिसर पे बहुत गुस्सा होती है। तो वो हेड ऑफिसर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया था कि मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें लोबो गैंग से बचाना चाहता हूँ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद में रेबेका गुस्से में ऑफिस से बाहर जाती है, जहाँ उसे उसकी बहन मिल जाती है, जो कि FBI में थी। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा लोबो फैमिली के लिए, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के सारे लोग लोबो फैमिली के लिए ही काम करते हैं। वो दोनों लोबो फैमिली से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उन लोगों ने ही उनके पिता को मारा था। वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। तभी हमें टेडी लोबो को दिखाते हैं, जो कि अपनी मॉम के पास में आया था। उसकी मॉम ही लोबो गैंग को चलाती थी। वो उस पर काफी गुस्सा होती है। इधर रेबेका उस जगह पहुंच गई थी जहाँ रेनफील्ड ने उन सबको मारा था। उसे वहाँ एक एविडेंस मिल जाता है। इधर रेनफील्ड एक रेस्टोरेंट में कुछ अच्छे लोगों को लेने के लिए आया था, लेकिन रेबेका भी वहीं पहुंच जाती है उस एविडेंस के थ्रू। और रेबेका को सबक सिखाने के लिए टेडी लोबो भी अपने लोगों के साथ में वहाँ आ जाता है। टेडी रेबेका से कहता है तुम्हारे पिता कोई अच्छे और बहादुर इंसान नहीं थे। वो मरते टाइम अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया था। पर तुम्हें मैं एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन रेबेका को गुस्सा आ चुका था। वो वहीं फाइट करने लगती है और उसके लोगों को मारने लगती है। तभी रेनफील्ड भी रेबेका की मदद करता है और टेडी के लोगों को मारता है। उन सबको मारने के बाद में रेबेका रेनफील्ड की काफी
काफी तारीफ ही करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में वही उसी थेरेपी सेशन में जाता है और उन लोगों को अपने बॉस के बारे में बताता है। तो उन्हें लगता है उसका बॉस बहुत बुरा इंसान है, इसलिए वो उन्हें ड्रैकुला बोल रहा है। तो रेनफील्ड कहता है वो सच में एक ड्रैकुला है, तो वो उसका दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं। जिसके बाद रेनफील्ड बताता है उसे अपने बॉस की पावर बढ़ाने के लिए, उसकी पावर पूरी करने के लिए उसे उस तक कुछ लोगों को पहुंचाना है। तो वहाँ सेशन के लोग उसे आइडिया देते हैं कि तुम उन लोगों को अपने बॉस तक मत पहुंचाओ जिससे उसकी पावर पूरी हो ही ना और वो तुम तक पहुंच ही ना सके और तुम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सको। तो रेनफील्ड को ये बात समझ में आ जाती है। वो अपने घर जाकर अपनी लाइफ को बदलना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हुलिये को बदल देता है और अपने घर के पेंट को भी बदल देता है। वो अपनी लाइफ को कलरफुल बनाने की पूरी कोशिश करता है और उसके बाद में वो रेबेका के पास जाता है और रेस्टोरेंट केस का विटनेस बन जाता है, जिससे रेबेका लोबो गैंग को खत्म कर सकती थी। इधर लोबो गैंग वाले सैटेलाइट के थ्रू पता लगा लेते हैं कि रेनफील्ड बार बार कहाँ जाता था, जो कि ड्रैकुला की लोकेशन थी। रेबेका उस एविडेंस को अपनी बहन को देती है जिससे वो रेस्टोरेंट पहुंची थी। उसे लग रहा था इससे वो लोबो गैंग को खत्म कर सकती है। तभी हमें टेडी को दिखाते हैं जो कि ड्रैकुला वाली लोकेशन पे पहुंच गया था। वो अपने कुछ लोगों को लेकर उसके अंदर जाता है तो उन्हें वहां पर बहुत सारी बॉडीज मिलती हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और टेडी की हवा खराब हो जाती है। और इतनी देर में ड्रैकुला ने उसके सारे लोगों को मारकर उनका खून पी लिया था। ड्रैकुला को लगता है वो किसी चर्च से आया है, लेकिन टेडी बताता है कि वो एक क्रिमिनल है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईविल है, वो एक बहुत बुरा इंसान है, वो सारे काम बुरे बुरे करता है, तो इसलिए ड्रैकुला उसे नहीं मारता है। टेडी उसे बताता है कि वो रेनफील्ड को ढूंढता हुआ आया था क्योंकि उसने टेडी के कई लोगों को जान से मार दिया था, कुछ इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए। ये सारी बातें सुनकर ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो वहां से चला जाता है। तभी हमें रेनफील्ड को दिखाते हैं। वो अपने घर आता है जहाँ ड्रैकुला बैठा होता है। तो रेनफील्ड कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसके घर में कैसे आ गया, क्योंकि ड्रैकुला को जब तक अपने घर में आने का इन्विटेशन ना दो ड्रैकुला अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन रेनफील्ड के दरवाजे पे वेलकम लिखा होता है जो कि एक इन्विटेशन था, इस वजह से ड्रैकुला उसके घर में चला गया था। तो रेनफील्ड ड्रैकुला को देखकर उससे कहता है वो उसके लिए बॉडी लेके आने ही वाला था, लेकिन ड्रैकुला उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, इतनी दौलत दी, इमॉर्टल जिंदगी दी और तुमने मुझे धोखा दिया और तुम अपनी जगह मुझे मॉन्स्टर बता रहे हो। तुम मॉन्स्टर हो, तुमने अपनी बीवी और बच्ची को भी छोड़ दिया, तुम एक असली मॉन्स्टर हो। जिसके बाद में ड्रैकुला को वहाँ रखी हुई एक बुक से उस लोकेशन का पता लग जाता है जहाँ से रेनफील्ड ने वो सेशन लिया था और वो उस लोकेशन के लिए निकल जाता है और रेनफील्ड भी उसी लोकेशन के लिए जाता है। रेनफील्ड वहाँ पहुंचकर उन लोगों को वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं। वो उन्हें भगाने की वहाँ से काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ दरवाजे पे ड्रैकुला आ जाता है और वहाँ का एक आदमी उसे अंदर इनवाइट कर देता है। वो उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर उड़ने लगता है। तब उन लोगों को पता लगता है कि रेनफील्ड जो भी बोल रहा था वो सब सच था। जिसके बाद में रेनफील्ड ड्रैकुला से माफी मांगता है और कहता है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन ड्रैकुला इन लोगों को छोड़ दे। पर ड्रैकुला ऐसा नहीं करता है, वो उन सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद में वहाँ रेबेका आ जाती है और रेनफील्ड को अरेस्ट कर लेती है और जेल में ले जाने लगती है। तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और उनके साथ में टेडी की मॉम होती हैं। वो रेबेका को समझाती हैं कि उन्हें रेबेका से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ तक कि वो उसे प्रमोशन भी दिलवा देंगी, उसे सिर्फ रेनफील्ड से मतलब है, क्योंकि टेडी रेनफील्ड को मारने गया था लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए रेबेका रेनफील्ड को उनके हवाले कर दे। लेकिन रेबेका ऐसा नहीं करती है, वो उसे वहां से लेकर भाग जाती है। इधर ड्रैकुला टेडी से हाथ मिला लेता है। तभी हमें रेनफील्ड को दिखाते हैं। वो दोनों रेनफील्ड के अपार्टमेंट में होते हैं जहाँ रेबेका के गोली लगी हुई थी, जो कि रात भागते टाइम लग गई थी। जब रेबेका को होश आता है तो वो रेनफील्ड पर गन तान देती है। तभी रेनफील्ड उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसको सारी बातें बता ही रहा होता है कि उसके पास में उसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि रेनफील्ड एक सीरियल किलर है। वो करीब 80 से 90 साल का होगा, जो कि उसे उस एविडेंस के थ्रू पता चला था जो कि रेबेका ने उसे दिया था। रेबेका उससे कहती है ठीक है मैं उसके साथ में हूँ, वो मेरी कस्टडी में है। इसके बाद रेनफील्ड उसे सब कुछ समझाता है कि उसकी एज क्यों नहीं बढ़ी है और वो लोगों को क्यों और किसके लिए मारता था। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि लोगों के लिए काम कर रही थी। वो लोग रेबेका और रेनफील्ड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उन सबको मार देते हैं। रेनफील्ड फिर से बग खा लेता है, जिससे उसके अंदर की पावर आ जाती है और वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। टेडी की
मॉम और हेड ऑफिसर ये सब कैमरे के थ्रू देख रहे होते हैं कि रेनफील्ड उनके लोगों को किस तरह से मार रहा है। तो हेड ऑफिसर ये देख के डर जाता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टेडी वहां आ जाता है और वो हेड ऑफिसर को मार देता है। और वो अपने साथ में ड्रैकुला को भी लाया होता है। ड्रैकुला अब उनके साथ मिल गया था। इधर रेनफील्ड रेबेका को अपनी वाइफ और बेटी के बारे में बताता है कि तभी रेबेका के पास में कॉल आती है, जिससे उसे पता लगता है कि उसकी सिस्टर को लोबो गैंग ने पकड़ लिया है। तो वो दोनों वहां जाते हैं, जहां जाके उन्हें पता लगता है कि ड्रैकुला ने पूरी लोबो गैंग को अपना सर्वेंट बना लिया है, जिससे उन सब के अंदर पावर आ जाती है। तो रेनफील्ड उन सबको एक एक करके मारता है। हालांकि वो उन लोगों से कमजोर था, लेकिन वो बहुत सारे बग्स को खा लेता है, जिससे उसके अंदर काफी सारी पावर आ जाती है और वो उन लोगों को मार देता है। और उसके बाद में उसकी फाइट टेडी से होती है। टेडी को ड्रैकुला ने अपना खास सर्वेंट बनाया था, इसलिए उसके अंदर रेनफील्ड से भी ज्यादा पावर थी, लेकिन रेनफील्ड किसी तरह से उसको भी मार देता है। इधर ड्रैकुला रेबेका को मैनिपुलेट करके अपना सर्वेंट बनाना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम जो भी चाहती थी तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हें अपना रिवेंज भी मिलेगा और मैं तुम्हारी बहन को भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह छोड़ दूंगा। तो रेबेका इसके लिए मान जाती है। तभी वहां पर रेनफील्ड आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका नहीं रोकती है। वो ड्रैकुला के करीब जाती है और उसके गले लग जाती है और तभी एक बटन दबा देती है, जिससे वहां के विंडो की शील्ड हट जाती है और धूप अंदर आने लगती है, जिससे ड्रैकुला जलने लगता है और वो बैट्स में बदल जाता है। और बैट्स में बदल के वो रेनफील्ड पर हमला करने लगता है, जिससे वो भागते भागते एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां रेनफील्ड कमजोर हो जाता है। तभी ड्रैकुला रेबेका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेनफील्ड को होश आ जाता है और वो ड्रैकुला से लड़ने लगता है। हालांकि रेनफील्ड ड्रैकुला से बहुत कमजोर था, लेकिन वो फिर भी उसकी टक्कर रोक रहा होता है। इस बीच में रेबेका कोकेन से प्रोटेक्शन सर्कल बना देती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिससे उन ड्रैकुला हंटर ने ड्रैकुला को कैद किया था। वो लोग भी उसी तरह फिर ड्रैकुला को कैद कर लेते हैं और उसके बाद में वहां रखे हुए हथियारों से वो उसको मार देते हैं और वहां के केमिकलों से वो उसको तबाह कर देते हैं और उसका कुछ खून स्टोर कर लेते हैं, जिससे वो जितने भी इनोसेंट लोग मरे थे उन लोगों को ठीक कर देते हैं। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।